नाटो या चीन नहीं, भारत ने एक तरफा खेल पलट दिया, अमेरिका के लगाए भारी शुल्क को धता बताकर। ट्रंप ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। यह कहानी है कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी जंग और भारत के महाविजय की। अमेरिकी बाजार को किनारे कर भारत ने यूरोप में अपने विजय के झंडे गाड़ दिए। ब्रिटेन ने भारत के लिए 23 अरब डॉलर के अवसरों का खजाना खोल दिया, जिससे चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक ऐसी अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई है जिसकी गूंज तो है, पर युद्ध का मैदान कहीं नजर नहीं आता। यह जंग तोपों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि व्यापारिक नीतियों और आर्थिक रणनीतियों से लड़ी जा रही है। 2025 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर एक कलम से भारतीय सामानों पर 50% का आयात शुल्क लगाने की घोषणा की, तो दुनिया भर के विशेषज्ञों ने मान लिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका का यह कदम सीधे तौर पर भारत की उस शक्ति पर प्रहार था जिसने वैश्विक बाजारों में अपना दबदबा बना रखा था, और वह शक्ति थी हमारा वस्त्र उद्योग। यह वह क्षेत्र है जो करोड़ों भारतीयों को रोजगार देता है और जिसकी बनाई चादरों से लेकर कपड़ों तक की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर उसे बातचीत की मेज पर झुकने के लिए मजबूर करना। लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि यह नया भारत है जो दबाव में बिखरता नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। जब दुनिया भारत के पलटवार का इंतजार कर रही थी, तब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी जवाबी रणनीति तैयार हो रही थी जिसने न केवल अमेरिका के प्रहार को निष्प्रभावी कर दिया, बल्कि भारत के लिए एक ऐसा नया रास्ता भी खोल दिया जो उसे आने वाले दशकों तक वैश्विक व्यापार का निर्विवाद बादशाह बना सकता है। यह एक ऐसी गाथा है जिसमें छल, चतुराई और एक राष्ट्र के अपने दम पर दुनिया को झुका देने का हौसला शामिल है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहता है, दशकों से भारतीय कपड़ों के लिए सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। हमारे कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 48 से 29% अकेले अमेरिका ही खरीदता था। साल 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को भेजे जाने वाले हमारे वस्त्र उत्पादों में 90% हिस्सा सूती सामानों का था, जैसे कि तैयार कपड़े और घरेलू वस्त्र, चादरें, पर्दे, तौलिए। भारत के कारखानों में दिन रात काम करके हमारे कारीगर जो माल बनाते थे, उसकी सबसे ज्यादा खपत अमेरिकी बाजारों में होती थी। यह रिश्ता दोनों देशों के लिए लाभकारी था। लेकिन जब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम आयात शुल्क लगाया, तो लगा जैसे सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जो सामान अमेरिका में $100 का बिकता था, उस पर $50 का अतिरिक्त कर लग गया। जाहिर है, भारतीय माल अचानक महंगा हो गया और अमेरिकी खरीदारों के लिए अब वह आकर्षक नहीं रहा। यह भारत के वस्त्र उद्योग पर एक सीधा हमला था। विशेषज्ञों ने तुरंत भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। केयर एज रेटिंग्स जैसी बड़ी एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट जारी की कि साल 2026 तक भारत का वस्त्र निर्यात 9 से 10% तक गिर सकता है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह हजारों करोड़ का नुकसान था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय निर्यातकों का लाभ, जिसे हम परिचालन लाभ मार्जिन कहते हैं, भी 3 से 5% तक कम हो सकता है। इसका सीधा मतलब था कि कारखानों में ताले लगना, मशीनों का रुक जाना और लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराना। अमेरिका को लगा कि उसने भारत को चारों खाने चित्त कर दिया है। चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो भारत की एक बड़ी ताकत कमजोर पड़ गई। लेकिन वे सब भारत की असली रणनीतिक चाल से अनजान थे। जिस वक्त दुनिया भारत के लिए अफसोस जता रही थी, उसी वक्त भारत सरकार और हमारे उद्योगपति एक ऐसे प्लान बी पर काम कर रहे थे जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। भारत ने यह समझ लिया था कि केवल एक ही बाजार पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। यहीं से शुरू हुई भारत की अमेरिका को दरकिनार करने की रणनीति। भारत ने अपनी पूरी ताकत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से पूरा करने में लगा दी। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। भारत को पता था कि अमेरिकी आयात शुल्क का असर तभी बेअसर हो सकता है जब हमारे पास उससे भी बड़ा और बेहतर बाजार हो, और वह बाजार था ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता हमारे वस्त्र क्षेत्र के लिए एक निर्णायक साबित हुआ। यह एक ऐसा गुप्त द्वार था जिसे खुलते ही भारत के सामने लगभग 23 अरब डॉलर का ब्रिटिश आयात बाजार खुल गया। अब इसके असली मायने को समझिए।
अब तक ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को कर में छूट मिलती थी, जिससे उनका माल सस्ता बिकता था और भारतीय कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस समझौते के बाद भारत को भी वही बराबरी का अवसर मिल गया। अब भारतीय कपड़े और घरेलू वस्त्र बिना किसी अतिरिक्त कर के ब्रिटेन में बिक सकते थे। यानी जो नुकसान अमेरिका में हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए एक नया और बहुत बड़ा मैदान तैयार हो चुका था। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। ब्रिटेन तो बस एक पड़ाव था, असली मंजिल तो पूरा यूरोप था। यूरोपीय संघ के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को और तेज कर दिया गया। जिस दिन यह समझौता अंतिम रूप ले लेगा, उस दिन भारत का वस्त्र निर्यात तंत्र अमेरिका पर अपनी निर्भरता से लगभग पूरी तरह आजाद हो जाएगा। यह भारत का वह मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हथियार को ही कुंद कर दिया। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि उसे झुकाया नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भारत 10 नए दरवाजे खोलने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ नए बाजार खोज लेना ही काफी था? नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। यहां भारत की एक और छिपी हुई ताकत काम आई, जिसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका आसान भाषा में मतलब है कि हमारे प्रतिस्पर्धी देश जैसे बांग्लादेश या वियतनाम ज्यादातर बाहर से धागा और कपड़ा मंगवाकर सिर्फ उसे सिलने का काम करते हैं, लेकिन भारत कपास उगाने से लेकर उसे धागा बनाने, फिर कपड़ा बुनने और आखिर में तैयार कपड़े बनाने तक का सारा काम खुद करता है। जब अमेरिका ने हमारे तैयार कपड़ों पर शुल्क लगाया तो भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। हमने सूती धागे और कपड़े यानी कच्चे माल का निर्यात बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी देशों को तो कपड़े सिलने के लिए धागा और कपड़ा चाहिए ही था। इस तरह जहां एक ओर हमारे तैयार कपड़ों को यूरोप का नया बाजार मिला, वहीं हमारे कच्चे माल की मांग भी बनी रही। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस बीच भारत सरकार भी चुप नहीं बैठी। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और 31 दिसंबर 2025 तक कपास के आयात पर लगने वाली 10% की सीमा शुल्क को हटा दिया। इससे हमारे निर्माताओं को सस्ता कच्चा माल मिलने लगा, जिससे उनकी लागत कम हुई और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए। इसके अलावा सरकार ने 40 नए देशों तक निर्यात बढ़ाने के लिए एक समर्पित पहुंच कार्यक्रम शुरू किया। निर्यातकों को प्रोत्साहन दिए और ब्याज में सब्सिडी दी। यानी पूरी सरकारी मशीनरी इस मिशन में जुट गई कि भारतीय वस्त्रों को एक वैश्विक पहचान मिले। यह सब देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को समझ आ गया था कि भारत अमेरिकी शुल्क से टूटने वाला नहीं है, बल्कि वह इस झटके का उपयोग खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान, जो लंबे समय से ब्रिटेन के बाजार में सस्ते वस्त्र बेचता आ रहा था, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बाद उसका पूरा निर्यात मॉडल ही खतरे में पड़ गया। भारत ने चुपचाप एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें हमारे विरोधी छटपटा रहे थे। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि जिस अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए यह सारा खेल रचा था, भारत ने उसे भी नहीं छोड़ा। भारतीय निर्यातकों ने अपने अमेरिकी ग्राहकों के साथ बैठकर कीमतों पर फिर से बातचीत शुरू की। उन्होंने अपने लाभ को थोड़ा कम किया ताकि शुल्क के बावजूद उनका माल अमेरिकी बाजारों में बना रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को लगा कि वह भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन असल में भारत दोहरी कमाई कर रहा था। एक तरफ वह अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी भी बचा रहा था और दूसरी तरफ यूरोप में एक नया साम्राज्य भी खड़ा कर रहा था। यह ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनाता है, कम लागत और अधिक प्रभाव। जिस तरह हमारे इसरो ने सस्ते मिशन प्रक्षेपित करके अमेरिका और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों को टक्कर दी है, ठीक उसी तरह हमारे वस्त्र क्षेत्र ने भी एक मूक खेल खेलकर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका का शुल्क वाला कदम, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया था, अंत में वही हमारे लिए एक दीर्घकालिक कूटनीतिक और आर्थिक हथियार साबित हुआ। इसने भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्गठित करने, नई तकनीक अपनाने और टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादन में दुनिया का नेता बनने का एक सुनहरा अवसर दिया है। आज भारत सिर्फ कपड़े नहीं बना रहा, वह आत्मविश्वास बना रहा है। वह दुनिया को यह दिखा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपने लिए उत्पादन करना नहीं है, बल्कि दुनिया के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत रखना भी है। यह कहानी हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली है। यह कहानी बताती है कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत
हमें झुका नहीं सकती। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।